बोल तू दो गई औरत। हाँ। कैसी कैसी बातें करते हैं। इसे ऐसे लगा दे। तो ऑल सेटअप। मेरी तरफ भी आना चाहिए माइक, इसका हटाइए। तेनू पता होगा, मैनू की पता। ओके, सो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी, वो मैं माइक सेटिंग कर रहा था ठीक से। हाँ, सो या दिस इज नाइस। नाइस। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी और मेरा नाम है आनंदिता सेठी। हम दोनों भाई बहन नहीं है। ओके, स्कूल में बहुत सुनने को मिला। हम दोनों एक ही स्कूल में थे, मतलब मैं बचपन से स्कूल से पढ़ा था एंड अनंतर 9th में आई थी एंड तू बचपन में स्कूल में पढ़ा था। मैं बचपन में स्कूल में पढ़ी ही नहीं थी। मैं सीजन 9th में जब मारा था मैंने। सीजन 9th में हमारे स्कूल में आई थी एंड शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस गर्ल्स इन दिस स्कूल बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स एंड एंड आज हम कुछ अब बहुत सारे टाइप्स की बातें करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने देख रहे हो कि हम आउटडोर पे हैं। आउटडोर तो मतलब मेरी छत पे हैं। तो आउटडोर कैसे हो गया? छत हो गई मतलब, सॉरी। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है ये ना मेरे से बात करने के लिए बहुत तड़प रहा है था। बहुत तड़प रही हूँ, तड़प के इस दिल से देख मैं आह निकलती रही, मैं दूसरा मुझको सजा दी YouTube पे जाएगा, ठीक है ना? प्यार की। मैं आइंदा 2 पॉडकास्ट बना चुका हूँ और दो एक्चुअली दूसरा है एंड पहले में उसने ऐसे कुछ पंगा करके अच्छी नहीं लग रही वगैरह नहीं लग रही यार, मना कर देता। अच्छी लगी नहीं थी, मैं हॉट ही नहीं लग रही थी, मैं नॉट लग रही थी बहुत बड़ा। पर आज इसने यार देख, मैंने कपड़े ढंग से पहन के नहीं आई हूँ मैं, और इसने मेरे साथ ऐसे काम किया। एक घंटा लगाया मैंने 6 टॉप ट्राई और ये इतनी प्यारी टी-शर्ट में। एक सेकंड, मैंने 6 टॉप ट्राई किए। ओके, नेपाल पोखरा मेरी फेवरेट टी शर्ट है। हालांकि हमारी नेपाल का अच्छी चल नहीं रही है, बट मेरे को नेपाल बहुत पसंद है। ठीक हो जाएगा। ओली कुछ ठीक कर, तू क्या कर रहा है? ऐसे दुश्मनी थोड़ी करते हैं। चलो हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रही थी, क्या कह रही थी मैं? हाँ कि तूने पॉडकास्ट डिलीट क्यों करवा? डिलीट किया, डालने क्यों नहीं दिया? इसलिए मुझे बताया ही नहीं। मैं अच्छी बन के नहीं आई थी, वैसे तो मैं आज अच्छी बन के नहीं आई हूँ, बट आई एम कंफर्टेबल। ऑलराइट। हाँ, थक गया तू अभी से? अरे बस जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो शुरू हुआ है। इतनी जल्दी राहत की सांस मत भरो, अभी तो पॉडकास्ट शुरू हुआ है। अच्छा तो एक बात बता, ठीक है? अपन वैसे योगा मैट पे बैठे हैं, योगा में इंटरेस्ट मतलब शी इज योगा एंथुसियास्ट। लोग होते हैं फिटनेस फ्रीक, ये है योगा फ्रीक। हाँ, लेकिन मैं फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, योगा फ्रीक नहीं, फ्रीक भी नहीं हूँ यार, फ्रीक नहीं हूँ यार। योगा कम्स अंडर फिटनेस ओनली, आई गेस। फिटनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। योगा इज अ फॉर्म ऑफ फिटनेस। रियली? यस। साढ़े सेठी साहब आपको पता है, हमें क्या पता? बताना। बी सीरियस। ओके, सीरियस, वेरी सीरियस। एक बात बता, ये तेरा जो अब तू योगा में इंटरेस्ट लेने लगी है, एक होगा ना कि यार देख, योगा इज नॉट वेरी मेन स्ट्रीम चीज, मतलब थोड़ी सी एक तरीके से ऑफ बीट है, बिकॉज आजकल के टाइम पे योगा पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लाइक अब तू देख ले, जिम पे भी ऐसे कोई तवज्जो नहीं देता है, लेकिन ट्रेंड ग्रो कर रहा है, खासकर हम जैसे यंग लोगों के बीच में। तुम जैसे यंग लोगों के बीच में। हम तो कभी जिम गए नहीं भाई। नहीं गए थे तुम? नहीं गए, इसलिए मैं जबरदस्ती एक बार 1 महीने के लिए लेके गया था। 3-4 किलो लूज किया मैंने, बट कोई फायदा नहीं। 3-4 किलो उस टाइम इसने लूज किया, 5-6 किलो अब मैंने गेन कर लिया है। सच में? हाँ यार, अब मैं मतलब 5-6 किलो लूज कर लिया। मसल लूज करके नहीं, फैट गेन कर लिया, ऐसा लग रहा है तुझे? हाँ। एक ये मोटा नहीं होता भाई। अच्छा चलो, नहीं, ये नहीं हो सकता मोटा, भगवान न करे हो, बट नहीं हो सकता। क्यों है मोटा? हो ही नहीं सकता। हो जाऊंगा भाई अगर इतना काम करता है लड़का। मैं बता, इसके बारे में पॉडकास्ट होनी चाहिए बेटा। बता कितना काम करता है तू दिन में? और दोस्तों, काम कर रहे हो नहीं कर रहे? हाँ बताओ, तुम कितना कर रहे हो ये बताओ। इसको टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ तू बता ना, क्यों टाइम नहीं तेरे पास? पॉडकास्ट तेरे लिए भाई। अबे नहीं, तू बता टाइम क्यों नहीं तेरे पास? टाइम मेरे पास टाइम ही टाइम है। अबे कहाँ टाइम है? पूरा टाइम बिजी रहता है। देख अभी टाइम था, मैंने सोचा कि साथ चिट चैट करती हूँ, चिल करते हैं। साला यहाँ पर बिठा दिया इसने मुझे कैमरा के सामने। तो चिट चैट ही कर रहे हैं, चिल ही तो कर रहे हैं। गाली नहीं देना चाहिए। गाल नहीं करते, लेकिन गाल साला इज नॉट गाली, यू नो। साला एंड साली इज नॉट गाली। आंटी देख लो। हाँ, सो से
योगा इज नॉट अ मेन स्ट्रीम थिंग। हाँ मतलब, और आजकल वैसे चाहे लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि मैंने उन्हें योगा करते हुए नहीं देखा, मैंने उन्हें स्ट्रेचिंग करते हुए देखा है। भाई योगा ही होता है, स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू योगा। स्ट्रेचिंग इज अ पार्ट ऑफ योगा, बट योगा इज नॉट ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग ऑल्सो। हाँ, दैट इज। तो व्हाट इज योगा ऑल अबाउट? मैं सीख रही हूँ अभी, मुझे पता नहीं है कि व्हाट इज योगा ऑल अबाउट। अच्छा ठीक है, एक बिगिनर रहो इधर तो कहीं तो घुसी होगी योगा में, कैसे ना घुसी होगी, कुछ सोच के टाइप से कुछ घुसी होगी। योगा में मुझे लगता है कि हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, पेन होल्ड करते हैं या फिर कुछ भी होल्ड करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब मूवमेंट नहीं है, स्टिलनेस ज़्यादा है। मतलब मूवमेंट है, ऑब्वियसली मूवमेंट है, मूवमेंट के थ्रू ही स्टिलनेस है, बट आई लाइक द पार्ट वेर यू सिट इन अ पर्टिकुलर लाइक पोजिशन। जैसे कि हल आसन हो गया, तो आपका पैर से पीछे, यहाँ सर के पीछे जाएंगे, तो यू स्टे देयर फॉर 5 सेकेंड, 5 ब्रेथ्स आई मीन। सो इट्स लाइक I like that. I am sorry, what is yoga? I don't know. देखो स्पिरिचुअल मास्टर्स जाके सुन लो, बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सदगुरु और श्री रविशंकर और कौन है। नहीं, श्री रविशंकर तो स्पिरिचुअलिटी है। योगा में कौन है देखो, मुझे पता नहीं है दादा। बाबा रामदेव। अरे बाबा जी, अरे बाबा रामदेव को मैं कैसे बोल, भाई बाबा रामदेव बहुत फिट आदमी है यार कसम से। जब मैंने उनके चेस्ट मसल्स देखे थे, इस चेस्ट मसल्स इज प्रीटी डेवलप्ड, आर प्रीटी डेवलप्ड, बहुत बढ़िया। बट हाँ थोड़ा मतलब वो भावों में ऐसी बातें करते हैं ना, हाँ हवा में ऐसी बातें करते हैं ना, थोड़ा सा फिर विश्वास कम सा होता है। लेकिन नहीं, बट अब देखो किसी के लिए कैसे भी हो, पर मुझे लगता है अपने लिए तो अच्छे हैं यार, अपने आप को मेंटेन कर रखा है बंदे ने, अपना मस्त जी रहे हैं। मुझे तो ऊपर से आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। क्या चीज? ही सेड इन वन इंटरव्यू दैट वो गंगोत्री से तपोवन होकर आ गए एक ही दिन में। ओके सो जो लोग नहीं जानते, गंगोत्री इज लाइक जहाँ से गंगा शुरू होती है ना? गौमुख से शुरू होती है गौमुख से शुरू टेक्निकली होती है, लेकिन गौमुख से गंगोत्री में मंदिर है, गंगोत्री में मंदिर सबको पता है यार, दुनिया भर को पता है। नहीं यार मुझे नहीं पता था, जब तक मैं गौमुख जाके नहीं आ गया ना, मुझे नहीं पता था। अच्छा गौमुख से गंगा शुरू होती है। एंड तपोवन इज लाइक वहाँ आप लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एंड काफी प्रोफेशनल ट्रैकर्स ही जा सकते हैं। हाँ, मतलब वैसे एक दिन में वैसे करी जा सकती है यार, तपोवन तक जाया जा सकता है भरत, आया नहीं जा सकता यार टेक्निकली, सीरियसली मुझे नहीं लगता। वो बाबा रामदेव के साथ अगर कैमरा वैमरा होता ना और अगर प्रूफ होता तो काफी ज्यादा लोगों का वो विश्वास होता। हाँ कि हो सकता है, पॉसिबल है या बट ठीक है, पर ठीक है, योगा के अपने बेनिफिट्स हैं। बाबा रामदेव ने बहुत अच्छे बता रखे हैं, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। बाबा रामदेव ने थोड़े बढ़ा चढ़ा के बता रखे हैं योगा के बेनिफिट्स, बढ़ा चढ़ा के बता रखे हैं बाबा बढ़ा चढ़ा के। भाई देख हमारी मतलब आई हैव स्टडीड साइंस टिल 10th स्टैंडर्ड, तो बाबा रामदेव योगा के बेनिफिट्स हैं, लेकिन बाबा रामदेव इज नॉट द ट्रस्टेड सोर्स जहाँ तक मुझे लगता है। बिकॉज आपको कोई भी चीज़ जो मतलब होता है ना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लाइक होता है ना, क्या बोलते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं, बर्थ प्रॉब्लम्स, एंड जब क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है तो कुछ एक बीमारी होती है, आई डोंट नो मैं उसका टर्म बोल रहा हूँ, शायद मैं नीचे आपको दिख जाएगी वो बीमारी का नाम, तो वो योगा से ठीक हो सकते हैं। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ मेंटल डिजीज, वो अलग चीज है। मतलब अच्छा देख, ऐसा तो नहीं होता है कि जो बचपन से थोड़ा से अजीब शक्ल के, अलग शक्ल के होते हैं, डाउन सिंड्रोम जिन जैसा होता है, वो इट इज बिकॉज के बर्थ में आपको कुछ क्रोमोसोम्स की कमी थी जब आपको जन्म हुआ था, तो इट इज लाइक दिस। मतलब होता होगा यार कुछ लोग, आई डोंट नो द टर्म एंड आई डोंट नो व्हाट योर अरे यार एक और एरोप्लेन है। हाँ तो चलो ठीक है, लेट इट बी। मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबा रामदेव, बट कि हाँ ही इज वेरी फिट, दैट इज राइट, एंड काफ़ी बातों पे मतलब ठीक रहते हैं, काफ़ी बातें वो हवा में बनते हैं। चलो बाबा रामदेव को हम 2 मिनट साइड में रखते हैं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट जो है फिलहाल अनंता शेट्टी के साथ है, नॉट बाबा रामदेव के साथ। तो बाबा रामदेव को मजा आ रहा था बेटा तुझे, करियो कभी पॉडकास्ट। भाई मैं वो पागल कर देंगे। बाबा रामदेव जी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल गिव मी अ कॉल, आपके साथ एक पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तू बता अपना क्या कि तू एंटर कैसे करी योगा में, एंटर कैसे हुई? एंटर कैसे हुई मतलब, मैं अरे यार कुछ नहीं करते, चल आज योगा मारते हैं, ऐसा तो नहीं। मेरी मम्मा योगा करती थी यूट्यूब से देख देख के, एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैंने सीखना है इन पर्सन, मैंने यूट्यूब से देख के नहीं करना है। क्योंकि यूट्यूब से देख के ना प्रॉब्लम होती है मुझे योगा में, इट्स बिकॉज दे टेल यू ब्रीद इन ब्रीद आउट, फुट लाइक दिस
नहीं होता भरत, वो चीज़ नहीं होती, वो देखना पड़, इन पर्सन देखना पड़ता है आपको, फिजिकली देखना पड़ता है, वरना इंसान अपने आप को इंजरी पहुंचा लेगा फालतू की ज़बरदस्ती। मतलब आई थिंक ओके, तो मैंने नहीं किया था यूट्यूब से देख के। तेरे लिए कंफर्टेबल है कि तू इन पर्सन सीखे? इन पर्सन या ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब से देखा हुआ है, बट अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा कहीं सीखा है पहले, महीना भर 2 महीना कम से कम, एटलीस्ट तुम्हें बेसिक्स पता है, तो उसके बाद तुम यूट्यूब से देख लो, देन आई थिंक इट्स ग्रेट। बट अगर तुमने कभी सीखा ही नहीं है तो तुम यूट्यूब से स्टार्ट यूट्यूब से। ओके, और योगा में गुरु की बहुत अहमियत होती है भाई यूट्यूब का भी बहुत अच्छा ग्रो सकता है। देखो मैं कहूँगा कुछ भी स्टार्ट करना कहीं से। अरे अभी लॉकडाउन में मैं यूट्यूब पे देख के ही कर रही हूँ। देयर इज दिस पर्सन कीनो मैकग्रेगर, आई लव हर, और मैं उसके बिगिनर्स चैलेंज आई एम फॉलोइंग फॉर 30 days समथिंग लाइक दैट। मुझे भी दे दिया कर कभी। हाँ ठीक है, तो मतलब इफ यू आर बिगिनर एट योगा, कीनो मैकग्रेगर, कीनो योगा, कीनो योगा, ओह माय गॉड, यूट्यूब पे जाइए, ऐसा जरूर कीजिए। लवली। तो मतलब आया था तेरे लिए, मतलब ऐसा था सीन कि मम्मी वाज द इंस्पिरेशन। हाँ, मम्मी यूज्ड टू डू इट, बट आई एंड शी यूज्ड टू आस्क मी कि अनंता तो डू इट, एंड आई वाज लाइक नहीं मम्मा, मैं नहीं जम रहा है, अपने को अपना नहीं जम रहा है, ठीक है। तो मैं तुझे कहना चाह रही थी कि फिर मैंने सोचा कि मैं ऋषिकेश में जाके सीखूंगी, क्योंकि मैंने सुना था ऋषिकेश इज द कैपिटल ऑफ योगा। नहीं मतलब मैं ऋषिकेश गया हूँ एंड सीरियसली वहाँ पे ऐसा लग रहा है अंग्रेजों ने एक गांव बसा लिया। हाँ, दैट इज ट्रू, स्पेशली टूरिस्ट सीजन में। तो सारे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो अंग्रेज कर रहे हैं। हाँ, वहाँ इंडियन से ज्यादा अंग्रेज आपको मिलेंगे, मतलब 1-2 इंडियन मिल रहे तो 5-6 अंग्रेज मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, और आपको इंडियन आउटफिट्स मिल जाते हैं अंग्रेज। अरे लटे होती हैं लड़कियों की, क्या और लगती हैं। मम्मी आप ये सीन थोड़ा सा स्किप कर देना। मम्मी ये स्किप करेंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने ऋषिकेश जाके सीखना है। मुझे पता नहीं था कि कहाँ से सीखना है, वैसे तो ओ माय गॉड ऋषिकेश में इतने सारे योगा सेंटर्स हैं भरत। शी इज लाइक कि कुछ पता नहीं करना, सीधा बैग उठाया ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश गई, रहने खाने का भी इसे पता नहीं, हाँ सीधा ये जा गया मुझे बस योगा सीखना, कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मतलब मैंने कहा सेंसलेस है भाई, अब तू कहीं जा रही है, कहीं देख दुख के जाके हाँ यहाँ रहेगी, कम से कम ये देख ले, अरे वहाँ बहुत आश्रम है, कहीं ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, और प्लस मैंने सोचा था मैं आश्रम में रहूंगी। क्यों आश्रम में? इसलिए बिकॉज मैं बहुत स्केप्टिकल टाइप की बंदी थी हूँ, आई डोंट नो, मतलब नास्तिक टाइप की इंसान, मतलब कतई भगवान कौन होता है हमें नहीं पता। बट योगा तो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा है, और स्पिरिचुअलिज्म मेरे लिए नहीं जुड़ा था स्टार्टिंग में फ्रैंकली, बट मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 12th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो उसके बाद आई वाज लाइक आई नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, राइट। तो इस बेचारे को तो बार-बार दबा रही ना, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही। ओके, आई एम सॉरी। या तो दादाजी की डेथ के बाद मतलब इट्स लाइक समबडी लाइक इफ योर लव्ड वन जस्ट डाइज, मतलब भाई द ब्रेन कांट फाइंड काम, तो ओके इट वाज लाइक ऑल स्कैटर्ड फॉर मी। सो यू स्टार्टेड बेसिकली योगा के मम्मी का इन्फ्लुएंस तो था ही था, लेकिन तेरे को माइंड मम्मी का इन्फ्लुएंस नहीं था, मम्मी का दबाव था मेरे पे पहले तो। इन्फ्लुएंस नहीं, दबाव था, क्योंकि यू कैन सी यू नो आई एम हैवी, राइट। सो ऑब्वियसली बात है कि इट्स लाइक क्या बोलते हैं, मम्मा इज लाइक ऑलवेज बिहाइंड मी, ईट हेल्दी, डू समथिंग, ऐसा मत कर। मतलब हालांकि मेरी माँ ने थैंक गॉड एक चीज नहीं बोली, बेटा तो शादी कौन करेगा तुमसे। हाँ शुक्र है। Yeah, that doesn't happen anymore in this world, I feel now. Yeah. Okay, तो but because you started yoga because के तेरा को माइंड में पीस काम ऐसा कुछ चाहिए था, और तुझे लगा था योगा से ऐसे मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी तो तू कह रही थी माइंड मुझे बस धुन लगी थी कि मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया एक्चुअली। तो ट्रैवल करने के बाद ओके, तो ट्रैवल तेरे को लगा था तेरा माइंड अभी परेशान है, तो यू शुड ट्रैवल मोर। या एग्जैक्टली, और द नियरेस्ट प्लेस एक्चुअली मेरे दादाजी की अस्थियां विसर्जित हुई थी हरिद्वार में, तो मैंने सोचा था कि मैं हरिद्वार घूमने जाऊंगी। तो मैं हरिद्वार गई और वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन इन माय हेड, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर अप देयर, और इतनी भीड़ भरत हरिद्वार में, और कोई खास वो नहीं है, ओकेजन नहीं है, गंगा आरती है सिंपली, दैट्स इट, और इतनी भीड़ है। एंड आई वाज लाइक यार ये बात क्या है, मतलब हाउ कैन रिलीजन और या फिर हाउ कैन स्पिरिचुअलिटी इकट्ठोफाई सो मेनी पीपल टुगेदर। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा क्या है कि ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों को जोड़ता है।
मतलब आपको अगर एक पूरी आर्मी बनानी है उसके लिए कितना जिंदगियां निकल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, और इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता। बट हमारे देश में देख ले कितने सारे तो क्या क्या बोलते हैं उनको, गुरु, हाँ कितने सारे तो हैं और कितना तो फॉलोइंग है सबकी स्पिरिचुअल वाले। हाँ तो ऐसा क्या क्या करते हैं कि ये लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, भगवान ही जाने। मतलब मैं कहूँगा चाहे अच्छे हैं चाहे अच्छे नहीं भी हैं, मतलब दे आर ऑन टू अ गुड पाथ और दे आर भटकाउफाइंग पीपल। दोनों में एक चीज क्वालिटी है, दोनों टाइप के गुरुओं में, दे आर रियली इन्फ्लुएंशियल। वो आपके यू नो उनकी एक एक कही हुई बात, चाहे वो एक मासेस को बोल रहे हैं, उनको आपको लगा कि वो आपकी पर्सनली है। मुझे लग रहा है मेरा औरत को दिखेगा। ना, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा ऐसा लगता है कि मतलब लाइक दे नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, चाहे सही है या चाहे दे आर नॉट गुड। मतलब हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो सही नहीं है। क्या नाम था उनका? नॉट टेकिंग ऑफ नेम्स। ओके, ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे। नहीं लेकिन मुझे स्टिल याद आता है। नहीं श्योर। अच्छा सुन सुन। हाँ तो मतलब दे आर ग्रेट इन्फ्लुएंशियल पावर। क्या मच्छर आ रहे हैं यार, और क्या। तो लाइक अगर तू किसी भी हिस्ट्री में अच्छे लीडर इन द सेंस जिसने बहुत ज्यादा कॉन्कर किया हुआ है, यू नो, बहुत सारा जीता हुआ है, तो दे हैव टू बी अ गुड लीडर। एंड गुड लीडर की क्वालिटी है कि इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। तो वही मेरे जुड़ा गिर रहा है। हाँ तो वही मुझे लगता है कि इफ देयर इज अ फॉलोइंग दे नो हाउ टू इन्फ्लुएंस। अब या तो आपका काम ही ऐसा है कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करने, मतलब लोग आपसे अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएं। लाइक कोई ऐसा गुरु बता जिन्होंने लिटरली गुरु नहीं बने लेकिन उनको गुरु की उपाधि मिल गई है। गुरु नानक देव जी। Really? मतलब I don't know about him much, so I won't say. लाइक उनकी सोच ही विचारधारा ही ऐसी थी, उनका काम ही ऐसा था कि लोगों ने वैसे गुरु मान, जैसे कहते हैं कि गुरु चेले का रिश्ता गुरु के मानने से बनता है, चेले के मानने से नहीं बनता, लेकिन फिर भी पता नहीं, मतलब जहाँ मैं फॉलो करता हूँ वहाँ ये कहा जाता है। और फिर भी चलो लेट अस दिस टॉपिक अराउंड, ये कभी किसी और पॉडकास्ट के लिए टॉपिक रहेगा। सो कहाँ थे हम थे योगा पे। तो फिर मैं निकल गई थी और मुझे कुछ मिला नहीं था रहने के लिए। मैं आई गेस 12 बजे शाम के 6 बजे तक घूमती रही ऋषिकेश में, कुछ मिल जाए, बट वहाँ पर आश्रम में लड़कियों को अकेले रहने नहीं देते। पीपल हु डोंट नो नाउ दे नो आई गेस। अकेली लड़कियों को रहने देते या शादीशुदा लड़कियों को? अकेली लड़कियों को नहीं रहने देते। शादीशुदा हो तो रहने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बट अकेली लड़कियों को नहीं रहने देते। तो अगर इफ यू आर अ सिंगल वुमन एंड सीकिंग फॉर आश्रम, देयर इज अ हाई चांसेस आपको नहीं मिलने वाले। सो रहने का क्या जुगाड़ करना चाहिए सस्ते में आकर? जुगाड़ सस्ते में रहने का, हॉस्टल में रहो। हॉस्टल या हॉस्टल? हॉस्टल तो एक ब्रांड है। अच्छा सॉरी, अच्छा मतलब हॉस्टल्स वो बैंक वो मतलब होटल टाइप हॉस्टल्स रहते हैं काफी सारे। एंड दे आर लाइक 200 रुपीस पर डे। हाँ, एंड ऋषिकेश इज वेरी चीप। वैसे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में सस्ता मिल सकता है अपने को। हाँ ओके, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है कि देखो, जिसके मन में पागलपन है ना ट्रैवल का, उसके पास इतनी हिम्मत होती है कि वो ढूंढे सस्ता, वरना मुझे लगता है 100 रुपये और देने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वैसे बट ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह मैं बताऊं ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स एंड योर मैं तुम्हें एक हॉस्टल का नाम नहीं बताऊंगी, इट्स अ वेरी पॉपुलर हॉस्टल इन, नहीं बता सकती मैं क्योंकि अननेसेसरी क्यों नाम खराब करना मैंने। तो एक हॉस्टल है, बहुत ही अमेजिंग हॉस्टल है, लक्ष्मण झूला के पास है। ओके, जस्ट उसके ऋषिकेश में 2 बहुत फेमस झूलास हैं, पुल हैं एक्चुअली, वो गंगा के ऊपर पुल बने हुए हैं। हाँ। राम झूला एंड लक्ष्मण झूला। एंड लक्ष्मण झूला के पास है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के। अमेजिंग हॉस्टल, अमेजिंग फैसिलिटी, एवरीथिंग अमेजिंग। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे आश्रम मिल ही नहीं रहा था। अब ये हुआ था जब मैं बाद में भी रिसेंटली ऋषिकेश गई थी, तब की बात है, वरना उस समय तो मैंने आश्रम में ही रहना था। मैंने सोच लिया था, तो मेरे को किसी और लेडी के साथ उन्होंने रहने के लिए दिया कि तुम इनके साथ रह जाओ। उसकी एक लंबी स्टोरी है जो कि हम नहीं बताते। हाँ, ठीक है। There are many stories. But that woman, actually मुझे एक आश्रम में जगह मिली, उन्होंने मुझे बोला, गीता भवन था वो, उन्होंने बोला कि आप इस लेडी के साथ जाके रह लो। तो मैंने फिर बोला ठीक है, मैंने लेडी को ढूंढा। लेडी वाज लाइक नो, आई डोंट वांट एनीबॉडी विद मी एंड ऑल दैट स्टफ।
So I was like, यार मेरी मजबूरी है, I need to stay with you. She was like, no. आंटी मेरी मजबूरियों को समझिए। No. फिर तू कहाँ जाके रही थी? तो she asked me कि तू अकेले क्या कर रही है यहाँ पर? हाँ, because अकेले हाँ। तू क्यों ट्रैवल कर रही है? हाँ, Nobody क्या travel कर रही है? तू कितने साल की है? उस समय मैं 19 साल की थी, ठीक है, अभी मैं 21 साल की होने वाली हूँ, ठीक है। तो शी वाज लाइक कि नहीं, तो मैंने बोला मैं योगा हाँ, मैं नहीं मान रही। उन्होंने बोला मैं योगा उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्यों आई हूँ, तो मैंने बोला मैं योगा सीखना है। बोले तूने कहाँ रजिस्टर किया है, कोई क्लास के लिए रजिस्टर किया? मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे आ गई हूँ, मेरे को बस मुझे सीखना है, मुझे नहीं पता कैसे। हाँ, एंड प्लस मेरे दिमाग में था मैंने पेड योगा नहीं सीखना, एज इन लाइक बिजनेस सेंस में योगा नहीं सीखना है मुझे पर्सनली, स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट। ओके, ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस हो हाँ, सकते हैं। I didn't want to go for that. I wanted to learn it from like a Baba, or या फिर somebody like mad, you know, not like Mad a like him कि like him, her. sorry You keep calling me mad. RIP English। हाँ, तो बस मेरा ये मन था। तो she was like कि oh I know this person who teaches yoga free of cost, and he's like a very bat कौवे थे पागे। बैट ऐसे नहीं कर सकता, अच्छा नहीं, चमगादड़ ऐसे नहीं उड़ता, उसके स्ट्रेट पंख रहते हैं। हाँ, उसकी स्ट्रेट ऐसे ही उड़ रहा था, वहाँ भी बैट ही था। अरे ठीक है, तो बस उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ मैं किसी को जानती हूँ, एंड वो ऐसे थे, बोलते मे बी ही कैन हेल्प यू आउट विद योर स्टे एंड स्टफ। आई वाज लाइक ओके, आई वाज स्केप्टिकल। अब तुम कहीं अकेले हो, तुम किसी के साथ भी चल पड़ोगे क्या? हाँ भाई, हम तुम्हें बाबा से मिलाने जा रहे हैं, चलो जी। तुम अकेले हो तो कोई भी तुम्हें आके अपने घर वो रूम पे रहने देगा क्या? हाँ, वो तो ठीक है, चलो ठीक है। तो वो मुझे मुझे लेके गई उनके पास। आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल, आई वाज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, बट देन आई ट्रस्टेड माय वाइब, आई थॉट द वुमन इज गुड, आई सेड ओके कूल। The man I met who taught me yoga, and I'm practicing it today also, like it's been like 1.5 years now. I love that guy. He is such a cool guy. He's an old man, doesn't want anything from you, just उन्होंने मुझे बोला था बेटा पतली हो जा, भगवान जाने कब होंगी। मतलब वो तो चल तेरा ऑप्टिमिस्टिक हाँ, स्वभाव था आजकल। and he taught me, yeah. मैं कहूँगा इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि वाइब्स को ट्रस्ट करना चाहिए, बट एनर्जी को। यू आर वेरी लकी ऑल्सो, वो बात अलग है। I'm always lucky, guys. He doesn't know. I'm always lucky. हाँ, चल ठीक है। Not in terms of मच्छर दो, मुझे मच्छर काट रहे हैं। मुझे भी काट रहे हैं, लेकिन तो मैं हाँ, कोई बात। मैंने कहा था जल्दी आ जियो, अंधेरा भी होने लगा है। चल ठीक है, तूने स्टार्ट करा योगा, एंड देन तू योगा में घुसती गई। अब जैसे हम लोग, मैंने पूछा था आज तू योगा क्या कहती है भरत, तुम इसे पूछता है आज मैंने ब्रश किया है। तो मतलब इट इज लाइक दैट टू हर कि इट इज, अब इसकी ना खून में घुस चुका है। अभी नहीं, बट मैं चाहती हूँ। ठीक है, शी इज बीइंग हम्बल, बट या शी इज, मतलब मुझे पता है कि रोज करती ही है, ब्रश करना जैसा हो गया। एंड वैसे अब मैं आई वांट वो भी आस्किंग के तुझे क्या बदलाव लगे योगा करके? बदलाव मुझे कोई बदलाव नहीं लगे, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है सिर्फ, और कोई बदलाव नहीं है। मेरे मेंटल कंडीशन पे कोई बदलाव है आई वुडंट से, आई जस्ट थिंक दैट नहीं, आई डोंट नो यार, आई कांट से इट अभी नहीं बोल सकते, अभी मुझे 1.5 साल हुआ है मुश्किल से। इट विल बी टू सून, या कूल। अच्छा एक बार देख, बैट है कोरोना तूने फैलाया ना गंदे आदमी, इसे खाइयो मत, बस बेचारे को उड़ने दो। ऑलराइट, चलो ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि अब अंधेरा होने लग रहा है एंड वी हैव टू सम अप दिस वीडियो। सम अप में मैं कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा कि मैं तेरे से पूछना चाहूंगा, क्या पूछना चाहूंगा? ओके, सो मैं कहूंगा जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड बीइंग अ गर्ल एट द एज ऑफ 19, मतलब ये अकेले ट्रैवल कर सकती है, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। बट पेरेंट्स की रजामंदी करना इतना आसान नहीं होता, ये मुझे पता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली, इसे पता है कि कैसे रजामंदी से बना रखी है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आउट देयर, एंड इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना मानते हो बाहर जाने के लिए, तेरे पेरेंट्स मानते थे? नहीं मानते थे ना, तूने कैसे मनाया? मतलब थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स कोई भी चीज़ ना एकदम से नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोल दिया कि बिल्डिंग बनानी है तो खड़ी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा।
तो मतलब आई वुड से कि भरत को मेरी एनालॉजीज पसंद नहीं आती वैसे। नहीं मैं नहीं, हम मिस्टर सी से बात कर रहे हैं तो यू कैन गिव एज मेनी एनालॉजीज। ओके, सो आई वांटेड टू से दैट नथिंग हैपेंस लाइक दिस, राइट? हाँ, तो ऐसे नहीं तो कैसे? तो होता ये है कि आप धीरे धीरे शुरू कीजिए। 2-3 स्ट्रैटेजीज होती है मेरे माइंड में जो होती हैं, बट आप धीरे धीरे शुरू कीजिए। थोड़े बदतमीज बनिए, एकदम से बहुत बदतमीज मत बनिए, ठीक है? थोड़े से रिबेल, थोड़े से बदतमीज, मतलब रात को शाम को 6 बजे तक बाहर रह सकते हैं तो 7 बजे तक रहिए। देन बट लाइक एक मतलब थोड़ी जैसे धीरे धीरे अपने आप को, अब स्ट्रेचिंग होगी तो सीधा स्लिप थोड़ी होगा, हल्का करके एवरीडे। मैं 2-3 साल से लगातार अपनी बदतमीजी को, मतलब 12वीं तक के मैं इतनी गिर चुकी थी माँ बाप की नजरों में, दे वर लाइक बेटा तू को जो करना है कर, हम कौन होते हैं। लेकिन मैंने मेरे माँ बाप का ट्रस्ट नहीं तोड़ा। ओके, यहाँ पे गिरने का मतलब ये नहीं है कि गिरे हुए हरकतें करना। हाँ, नहीं, गिरने का मतलब था कि लाइक जितनी बंदिशें लगाई जा रही हैं उसे तिनका करके तोड़ना। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अब मैं इतनी सारी जगह अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, तो मतलब मुझे लगता है कि अब मेरे मम्मा पापा दे आर गुड विद इट, बट स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली नहीं थे, बट मैंने मैनेज करा कैसे कभी करके। हाँ, एक बार निकली, सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी मैंने हरिद्वार ऋषिकेश से, फिर थोड़ा और दूर, फिर इधर उधर करके ऐसे। अब तो मैं साउथ इंडिया भी गई थी रिसेंटली, कोयम्बटूर, आई लव्ड इट देयर, या तो धीरे धीरे करके कोशिश। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भरत कि आपके माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि मेरा बच्चा कितना भी अपनी रिबेल बन रहा है लेकिन उसकी वैल्यूज इंटैक्ट है। एज एन अगर मैं 6 बजे को लांग कर 9 बजे कर रही हूँ तो मेरे माँ बाप को मेरे पर भरोसा है कि मेरी लड़की जाके पी पा के मर नहीं रही होगी, मतलब, या फिर गलत हरकतें नहीं कर रही होगी। अरे जो पीते हैं मैं बोलती हूँ कि बहुत गलत करते हो, मत पियो, मैं नहीं बोलने वाली, इट्स ओके, इट इज योर चॉइस, नो इट इज नॉट योर चॉइस, डोंट ड्रिंक। She is against drinking? No, I'm not against drinking, but I'm not against anything. I just feel that why? जब तुम्हें मालूम है तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं तो क्यों? हेलो, मजा आता है। Let's हाँ बोलो। use this light. मैं भरत के साथ हूँ। I'll talk to you later, आस्था। So क्या कह रहे थे हम? कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो क्यों पीनी है? हाँ, और बेसिकली तुम पी के वेस्टर्न ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स इट। वो फालतू में नहीं तो क्या नहीं। इंडिया में नहीं दारू बनती थी। इंडिया में दारू नहीं बनती थी, मैं ये नहीं बोलती, तो? बट इतना ज्यादा कंजम्पशन, वो भी अननेसेसरी कंजम्पशन, छोटे बच्चे शुरू कर रहे हैं, मतलब। और सबसे बड़ी बात है, पहले लोग पीते थे तो एटलीस्ट ये बोलते थे कि ये बंदा गलत कर रहा है, ये पीता है, ऐब है। अभी क्या है, पीना इज लाइक रात है, शाम है तो जाम है वाली बात है, और उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। मतलब मुझे नहीं लगता ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। फ्रैंकली हम भी अपने दोस्तों के प्रेशर में आते हैं, पीते, मतलब मैं तो आती हूँ, इसका तो पता नहीं मुझे, बट मुझे बोलते हैं पियो 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 पियो, एंड मैं प्रेशर में आके कई बार ऐसा होता था कि मतलब मैं कितना मना करूँ यार। मतलब हालांकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु गोज टू पार्टीज एंड स्टफ, बट स्टिल यार बहुत प्रेशर बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग बाय नॉट ड्रिंकिंग, like not smoking, not drinking, am I doing something wrong? But मुझे लगता है no, people who choose not to drink, then you're not doing anything wrong and you're not uncool, okay, I'm not uncool because I don't drink, Bharat. मतलब I have heard it a lot now. Oh, you don't drink, क्या यार, थोड़ा loosen up हो जा भाई। मैं ऐसी हाई हो जाती हूँ अपनी जिंदगी में। but यार ऐसा भी तो है कि अब जैसे हम नॉन ड्रिंकिंग फ्रेंड्स हैं, हाँ, या नॉन ड्रिंकिंग स्मोक, मतलब नॉन ड्रिंकिंग फ्रेंड्स कह रहा हूँ, जैसे जो ड्रिंक करते हैं लोग, उनका एक सर्कल अपने आप बनता है, हाँ, फ्रेंड सोशलाइज ज्यादा होते हैं, नॉर्मल, क्योंकि मेजोरिटी वही है। अब स्मोक का इनका भी यही है कि अब मुझे पता है कॉलेज में कुछ दोस्त मेरे सुट्टा मारने जाते थे, मैं उनके साथ कंपनी देना पसंद नहीं करता था, बिकॉज आई डोंट लाइक स्मोकिंग एंड आई डोंट अप्रिशिएट कि यार रोज जा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो मतलब कॉलेज में बात करूँ, स्कूल में नहीं, तो मेरा उनसे कट ऑफ ही रहता था नॉर्मली। बट ये भी तो है कि लोग सोशलाइज होने के लिए, बिकॉज टू बी इन द ग्रुप, कूल वाली बात हो जाती है, नहीं, बट बी इन द ग्रुप, लाइक सोशली एक्सेप्टेंस पाने के लिए।
तो सोशल एक्सेप्टेंस पाने के लिए पीने की जरूरत नहीं लगती मुझे फ्रैंकली। और ये जो ग्रुप बनता है ना पीने वाले लोगों का, अगर जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत पीते हैं, बट ऐसा ग्रुप नहीं बनाते वो कोई कि पीने वाले ग्रुप है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फ्रेंड्स का तो नहीं है, ठीक है। तो आई एम लाइक वो ओकेजनली पीते हैं और आई एम विद देम, या दे आर ड्रिंकिंग, आई एम विद देम, दे स्मोकिंग, आई एम विद देम, एंड आई डोंट रियली माइंड। मैं चेंज करने नहीं निकली उनको कि भाई तुम मत करो ऐसा, बल्कि इनफैक्ट दे आर लाइक कि दे डोंट लेट मी लाइक स्मोक मेनी टाइम्स। और मतलब अगर मैं बोलूँगी दे 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 दे, हालांकि मुझे मालूम है मैं नहीं करती हूँ, बट मतलब मजाक करने के लिए, तो माई फ्रेंड वुडंट गिव इट टू मी। लाइक दिस इज लाइक पीपल, आफ्टर पीपल नो, पीपल रिस्पेक्ट, आई फील, या. And plus, I think Western people are going towards not drinking now. Like, I have seen plenty of videos of YouTubers only quitting alcohol for 6 months. It is happening. बाकी अल्कोहल छोड़ मतलब एडिक्शन इज मतलब एडिक्शन किसी अच्छी चीज की हो तो बात भी है. हाँ एग्जैक्टली. एडिक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मेरे को लगता है एडिक्शन होनी चाहिए हर चीज में होनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज में होनी चाहिए ना. हाँ. अब जैसे PewDiePie था, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ही वाज इज लाइक दी मतलब जिसने सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए थे यूट्यूब के. एंड वीडियो व्लॉगिंग गेमिंग कम्युनिटी उसने शुरू की थी. उसने कहा था कि हाँ मेरे को एक टाइम पे अल्कोहल से इतनी प्रॉब्लम थी कि अब मैं अल्कोहल छूता तक नहीं हूँ. तो शुरू करना आसान है, आदत लगना आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है. बाकी अब तो मैं कहूँगा फिर भी इट इज अल्कोहल को छोड़ो. तुम अगर तुम जाओ थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, इतनी टेस्टी ड्रिंक्स हैं, यू वुडंट इवन हैव टेस्टेड. आई एम टेलिंग यू समथिंग. तो एक साउथ इंडिया में एक ड्रिंक होती है, ठीक है, वो केले के बाग से निकलती है. केले के बाग से निकलती है, हाँ, पेड़ से. आई थिंक सो. मैं कंफ्यूज्ड हूँ गाइस. केले के बाग से नहीं तो कोकोनट की ट्री के बाग से, पर बाग से निकलती है उसके इधर से. मतलब समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह. इट्स नेचुरली सो स्वीट एंड सो, मतलब मैं बता नहीं सकती. जैसे नारियल का टेस्ट है. आदमी नारियल नहीं बना सकता ना भरत, वो टेस्ट नहीं बना सकता ना. वो आर्टिफिशियल भी कितना क्रिएट करने की कोशिश करे नहीं बन सकता ना. आम नहीं बना सकता ना वो. तो वही नेचुरल जो टेस्ट होता है ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, बट इट इज सो, इट वाज सो. हाँ मैं लाना चाहती थी इसके लिए, बट मैं नहीं ला पाई. वो खत्म हो गया था एंड डे पे, खत्म हो गया. एंड इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, पता है. 40 रुपीज तो कब देते हो. मुझे और चाहिए. मैं उनका पूरा डब्बा उठा के ले जाना चाहती हूँ अपने घर. जो अगर और यार एक मैं ये भी बात उठाना चाहता हूँ कि मैंने पूछा कि ड्रिंकिंग में होता क्या होता है. एक बज मिलता है, बज दिमाग में, बज दिमाग रिलैक्स हो जाता है. यार वो तो अब किसी को वो बज चाहिए तो पीना तो पड़ेगा ना. नहीं फिर अब देखो, मुझे तेरा नहीं पता, मैं अपना बताने वाली हूँ यहाँ पर. इसको तू बता. मेरी बात बाद में कर लेंगे, पहले तेरी बात नहीं. मैं कहना चाह रही थी कि इसको भी पता है, मैं हाई हो जाती हूँ अपने आप ही. मतलब मैं पीती नहीं हूँ और फिर भी ऐसे एकदम, जब भी मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी होती है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल से आगे, और जब भी कुछ ज्यादा दुख होता है एक्सट्रीम लेवल से ज्यादा, मतलब नॉर्मल लेवल से ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल से ज्यादा, मतलब हाँ वैसे एक्सट्रीम लेवल से ज्यादा, जब मैं बेयर नहीं कर सकती जब चीज, ठीक है, तो आई गेट हाई. तो आई थिंक दैट हैपन्स विद मी. सो अपेरेंटली हम लोग नॉर्मली, अभी ये चीज़ मैंने कल रियलाइज़ करी, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर हमें कोई पेन हो रहा है, मतलब इफ सम लेट्स से बॉयफ्रेंड ने कुछ बकवास कर दी, ठीक है, बॉयफ्रेंड ने कुछ बकवास कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ बकवास कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट फील गुड, और रात बीत नहीं रही है, तो रादर देन कई लोग होंगे जो बिंज करेंगे, मेरे जैसे लोग, मैं आई यूज्ड टू बिंज अ लॉट, लाइक अब तो मैं काफ़ी कम करती हूँ बिंज. क्या वॉचिंग ऑफ वेब सीरीज? Oh, binge नहीं, food binging. हाँ, yeah. So it happens with me, but I feel कि there's some comfort in food which I don't find now that much, but पहले lot. ठीक है, तो either I do that, या फिर कई लोग होते हैं जो बिल्कुल मूवीज देखने लग जाते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो एकदम पीने लग जाते हैं. तो बेसिकली अपने पेन को एक वो क्या बोलते हैं उसको करने के लिए, पेन को भुलाने के लिए, कम करने के लिए, उसका फील ना हो वो हमारे दिमाग में. Rather than doing that, I think you should feel it, like really feel it. Feel मतलब feel the pain, feel the happiness, whatever it is, ठीक है. And जब तुम उसके extreme level पे पहुंचोगे ना, तुम हाई हो जाओगे. नहीं, but तुम्हारी बॉडी वो नहीं कर पाती फिर. टेंशन भी तो होगी. नहीं, एक लेवल तक होती है, उसके बाद सब हाई हो जाते हो तुम. मुझे ऐसा लगता है. देखो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है. हैशटैग ओपिनियन. हाँ, मेरा चलो अलग है.
बट जब मैं हाई हो जाती हूँ, इट्स लाइक मेरा ब्रेन एकदम से ऐसे एकदम लाइट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर उठ रही हूँ. हाँ. Yeah. बाकी मेरा इधर फॉर्मूला अलग है. मेरा फॉर्मूला है कि व्हेन यू आर टायर्ड, यूज दैट टायर्डनेस इनटू मेकिंग समथिंग. If you are frustrated, use that frustration to build something. If you are happy, then you should definitely make something. मतलब be productive. नहीं, बट ये तो तब होता है ना जब आपको हल्का फुल्का कुछ फील हो रहा है, जब आप इतने एक्सट्रीमिटीज में हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, can't move, you know, मतलब you're so much in distress and pain, तब का बता रही हूँ मैं तो. हाँ, but ठीक है, okay, good. If you can do that, what he says is you're like the proest pro. भाई like सबको अपना him. अपना तरीका रहता है. Drinking is not a solution, Follow him. or it is not an escape also. अच्छा, drinking but can be an escape ना? हाँ. Drinking anyone escape तो Drinking can be escape, food can be escape, movies can be escape, anything can be escape, writing can be an escape. तो why not drinking? अगर it can be escape to your situation. Don't escape. Why not to escape? It's because once you feel it, you know yourself better, you understand yourself better, and you become a way stronger person that you can't even see, frankly. But it happens. I'm telling you it happens. I have practiced it. I'm telling you it happens because I personally I scream a lot. Okay, ask him. पहले बहुत ज्यादा, अब फिर भी कम होगा, पता नहीं कैसे, बट पहले बहुत. I scream a lot. Oh my god. अगर मेरा दिमाग खराब हो गया है, you don't know what's going to happen. It's like that kind of anger I have. Okay. And I have reduced it, guys. Consider. वो कैसे? I have. वो कैसे? I feel it, यार. I try to feel things. हालांकि मैं कल परसों 2 दिन में बहुत परेशान थी, तब मैं नहीं मतलब I was eating and trying to watch episodes of Korean drama, which my friend suggested. Pathetic. मतलब the Korean drama is amazing, but Hello Korean not friend. not for me, okay? वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ी होता है मेरा तो यार. Okay. ऐसा लगता है जैसे कि पिज्जा खा रही हूँ जो मैं खा ही नहीं सकती. खैर, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं यार. हाय, क्या बॉयफ्रेंड है, क्या लड़का है, क्या लड़की है. ओ माय गॉड. क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक वो एक्सपेक्टेशन. हाँ, बहुत बॉलीवुड बढ़ती डालता है. है, वेब सीरीज डालते हैं, हर कोई डालता रहता है. भाई रियल लाइफ में इतना प्यार नहीं होता. और दूसरी बात है, मैं अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार. भाई मैं भी, जब मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ है ना, जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट देखे लोगों के, ऐसे ऐसे मैंने देखा कि भाई रियल लाइफ का, रियल लाइफ इम्प्लीकेशन क्या होती है. और रियलिटी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक बॉलीवुड 80 सालों से एक ही चीज बेचे जा रहा है. एग्जैक्टली. मतलब कैसे इतना कैसे. आई लव शाहरुख खान. ठीक है, मुझे उसकी बेस्ट मूवी लगती है माय नेम इज खान, बाय द वे. हाँ ठीक है, उसमें उस समय मेरे ख्याल से उसने कुछ उसकी डिफरेंट एक्टिंग किया बहुत था. अमेजिंग. वो इट इज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी. दैट वाज वन मूवी आई स्टिल लाइक. मतलब मैंने बहुत बचपन में देखी थी वो, जब वो आई रिलीज हुई थी तब, बट आई स्टिल लव इट. बट फिर भी भाई कोई भी बड़ा स्टार उठा लो, उसकी वो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज बना रहा हो, और कोई भी अच्छा एक्टर बना रहा हो जो स्टार नहीं बन सकता, वो बहुत बढ़िया फिल्म बना रहा होगा. हाँ, कह सकते हैं, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टोरीज ही ऐसी ऑफर नहीं होती मेरे को. मैंने स्टोरीज ही नहीं देखी. लोग ही वो देखते हैं. गली बॉय बुरी मूवी नहीं थी, अच्छी मूवी थी, बहुत अमेजिंग मूवी थी, मुझे अच्छी लगी. लाइक बहुत पर्सनली लोग बैश कर रहे होंगे उससे, आजकल कर रहे हैं. और कौन सी? नहीं, और कौन सी मुझे जिसने भी डायरेक्ट की थी, आई एम नॉट अगेंस्ट हर. नहीं, आई लाइक फ्लॉप गई थी. कौन? गली बॉय. मतलब फ्लॉप, मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाई थी. ब्रो, गली बॉय बहुत अच्छी मूवी थी. एवरेज गई थी. और कौन सी मूवी अच्छी जो थी? आई डोंट नो, मेरे को अच्छी लगी. अमिताभ बच्चन क्या मूवीज बना रहा है आजकल. 3 वजीर, मतलब इट इज बदला आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज. बॉलीवुड पे बॉक्स I would say movies should be like which gives food to your brain. It's like you watched a movie, now you have a whole day to actually imply it on yourself and think about it, and something you got to learn something new, you felt something really different. It should not always be like popcorn and tears in your eyes. I think movies is such a good platform. Your eyes should be like, oh my god,
मतलब मेरे को ऐसी मूवी आज तक मिली ही नहीं, चाहे हॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो, कोरियन ड्रामा ले लो, कुछ नहीं मेरे को ऐसा नहीं मिला। माय नेम इज़ खान मुझे अच्छी लगी थी, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग था उस समय मेरे लिए, मैं बहुत छोटी थी और मुझे आज भी अच्छी लगती है, बट उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नो मूवी हैज गिवन फूड टू माय ब्रेन एवर। नहीं बट यहाँ पे हॉलीवुड थोड़ा तरक्की कर चुका है। देख यार नेपोटिज्म की बहुत आजकल हवा चल रही है। चल ठीक है, तू तेरे दिमाग में कुछ बोला, बोल जल्दी बोल। कौन सी मूवी है वो? कौन सी? जिसमें टाइटैनिक वाला हीरो है, जिसमें वो टाइटैनिक वाला हीरो, जिसमें वो, हाँ वही वो, तो जिसमें वो सपनों में जाता रहता है, सपनों में नाम याद आ रहा है मुझे, नाम याद था जब तक तूने नेम इन द कमेंट बॉक्स पे नाम मेंशन कर देना। हाँ। सपनों के अंदर आई से नाम शुरू होता है आई गेस। इंसेप्शन। या इंसेप्शन। कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत नहीं, हमें याद है। ओके सो इंसेप्शन, अब देखो इंसेप्शन जब एक्चुअली हॉलीवुड में बनी थी तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ के हॉलीवुड मतलब एज लाइक अमेरिकन पीपल या वेस्टर्न पीपल का क्या वो था। हाँ मुझे नहीं पता, मैं इंडियन पीपल को बताती हूँ और मुझे लगता है कि जो चीज़ वेस्टर्न पीपल को अच्छी लगती है वो इंडियन पीपल को अच्छी लगती है। और मैं बता रही हूँ इंसेप्शन में घंटा कुछ नहीं था। मुझे बहुत अमेजिंग लगी, मैंने 3 बार देखी। ऐसा कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में नहीं आ सकता था। क्या कॉन्सेप्ट था वो कोई कॉन्सेप्ट था? इट इज लाइक कि अच्छा एक बात बता, तू सोई, मतलब नॉर्मल बात है, तू सोई और उठी, नॉर्मल डे पर तू सोई, कुछ सोच के तेरे को सपना आया, तेरे दिमाग में वो चीज फिट हो गई। हाँ ऐसा हो सकता है ना। इंसेप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट ये था, यू गो इन समबडी सबकॉन्शियस, एक तरीके से उसके सपने में, एंड यू प्लांट एन आइडिया, एंड जब वो बंदा उठता है वो उस आइडिया पे वर्क करेगा। बट ये रियलिस्टिक कितने सेंस में? रियलिस्टिक नहीं है बट इट इज आउट ऑफ द बॉक्स ना। इट इज, अरे इट इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। व्हाट? फिर तो ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन के बेसिस पे बनाना। तो डिज्नी मूवीज आर लाइक अमेजिंग। आई लव डिज्नी मूवीज, दे आर आउट ऑफ द बॉक्स, आई लव देम। और उनका जो मुझे कोई ना कोई सेंस सीखने को मिलता है। लाइक बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, टॉय स्टोरी नहीं देखते होंगे, कार्स नहीं देखते होंगे तो लोग मतलब बोलते होंगे यार तू ये देख रहा है वगैरह, ये देख रहा है। अरे आई तो स्टिल वॉच शिनचैन यार। ये तो अलग ही लेवल पे है। शिनचैन, डोरेमोन, निंजा तोड़ी, मूड्स होते हैं डिपेंड। आई लव दैट थिंग। शिंजो क्या करते हैं वो? गिली 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 गिली। लव इट या आई लव इट सो मच। वो मैं पहले कभी देखा करता था एंजॉयमेंट के लिए, अब बहुत कम हो गया, पता नहीं क्यों बट कम हो गया। ये बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है ये। नहीं मैं जो So the followers should be increasing, guys. Please make people follow him because he's trying to do something and you're just watching, right? हाँ, do subscribe. Do it right now. It is your धर्म। तुम्हारे देश का लड़का है ये। और तो क्या? हैशटैग देशभक्ति। सबसे बड़ी बात है, द थिंग इज, थोड़ा कैमरा सेट। हाँ देखो मैं ये बोलना चाहती हूँ, सिंपल सी बात ये है कि आई थिंक ही हैज गॉट ग्रेट पोटेंशियल, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि अभी तो ठीक है, जितने लेवल पे कर सकता है उतने लेवल पे कर रहा है, बट अगर मौका मिले तो आई थिंक ही कैन बी द फेस ऑफ अ लॉट ऑफ चेंज, यू नो। और अगर तुम घर में बैठने वाले हो और तुमको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो उसको समझ में आता है कि क्या करना है, तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। दैट इज इट, बाकी वो मेहनत कर लेगा। ओह माय गॉड। ऑलराइट, यहाँ पे से हमारी काफी सारे टॉपिक्स जो थे इनकम्प्लीट से रह रहे हैं। भाई तुम मुझसे बात करेंगे तो रात भर कर ले। मुझे लगता है पॉडकास्ट बहुत लंबी बन सकती है। हाँ बट ठीक है, हम कभी बात के बना के रखेंगे, थोड़ी सी और प्रॉपर लाइटिंग करेंगे। यार लाइटिंग नहीं तो थोड़ा दिन में जल्दी आ जाइयो, जल्दी बैठ के कुछ बना लेंगे। एंड या काफी वैसे तो टॉपिक नॉर्मली मैं बात नहीं बताता नहीं पहले, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि हम अनिता से कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात करें, कमेंट सेक्शन में मत बताना, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना। क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस बात में मैं करूँ वो मैं बात अपने जो गेस्ट या अपना दोस्त जो भी सामने बैठा हो उसे मैं टॉपिक बता के दूँ। सो अगली बार मैं कपड़े अच्छे पहनोगे। नहीं इट्स फाइन, चिल हो गया, मस्त। मैं कौन सा चिल कपड़े, इसमें मुझे कपड़े पहने के ड्रेस पहन के मैंने कहा था कुछ अच्छे से पहन गए, लेकिन इनका नहीं, मैं ऐसे खुली डुल्ली मैंने कहा खुली डुल्ली शूट करते हैं। हाँ चलो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड मीट यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। बाकी बॉयफ्रेंड परेशान करो तो मुझे भी मैसेज करना है इंस्टाग्राम। बॉयफ्रेंड परेशान करना हो या फिर बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना। क्यों? बिकॉज
बाइसेक्सुअल का जमाना है भाई, प्लीज स्टॉप। ओके हैशटैग ये डलने वाले हैं। Pack up, guys, pack up. Guys, I love you. Mwah, 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 mwah.